जय हो। हमें तो मालूम है हमें हाथों से निकला जाए भैया तुमसे कमाल है। हाँ जी 25 2 25 3 1 3 1 31,131 रुपया। पवन चली पवन हवा पवन चली सविंद्र बैठ जाओ। 31,131 तेरे लिए दिया रे जाने जिंदगी तेरे लिए दिया रे जाने जिंदगी तेरे लिए। हाँ जी अब 25 वाले दोनों जने आइए इधर। सेजल अच्छा साधना अच्छा। और अभी मिलेंगे थोड़ी देर बाद लड्डू खाने को। तो दुनिया बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए ऐसे मरे मरे से बोलते हो, जयकारा तो थोड़ी अच्छे से लगा। क्या काम करना पड़ता तुम लोगों को, बस एक थाली से दूसरी थाली में ट्रांसफर करने। साल पहले डॉक्टरों ने कह दिया था आपकी उम्र सिर्फ 6 महीने की है। आपका पूरा हार्ट खराब हो गया है। अब आप जीने की इच्छा मत करें, जितना हो सके 6 महीने के भीतर भीतर आपको जो कुछ करना है वो सब कर लें। वो कहते हैं महाराज जी एक भी दिन कितना ही अंतराय आ जाए, कितनी तबीयत खराब हो जाए, लेकिन मैंने आज तक शांति धारा छोड़ी नहीं है। और उसी का परिणाम है कि मैं इतना चल फिर रहा हूँ और इतने काम कर रहे हैं। और कहते हैं उस साल जब उनकी संलेखना हुई, इतने विमान उत्सव की और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ऐसी परिस्थितियों में रह करके इस शांति धारा के प्रभाव से उन्होंने जो चमत्कार दिखाया वास्तव में वो स्मरणीय है। अभी अपन समझ नहीं रहे एक एक बीजाक्षर में क्या रखा है। जैसे आपने हीरोस्मा का नाम सुना है, अणु बम कितना बड़ा था अणु बम, 10-15 किलो कितना था। अणु का मतलब ही होता है जिसका दूसरा भाग ना किया जाए। इतना छोटा सा अणु बम है और वो हीरोस्मा पर फेंका गया और कहते हैं पूरा हीरोस्मा तहस नहस हो गया और उसका प्रभाव अभी तक चल रहा है। मतलब अणु बम इतना बड़ा प्रभाव दिखा सकता है, तो हमारे जो शांति धारा के बीजाक्षर हैं पम पम हम हम सम सम, एक एक अक्षर हैं और ये एक एक अक्षर पूरे विश्व में कल्याण करने वाले हैं, शांति करने वाले हैं। यदि आप पूरी शांति धारा को ना भी पढ़े, सिर्फ एक अक्षर का यदि स्मरण कर रहे हो, उसकी माला फेरे, तो आपकी मनोकामनाएं सब पूरी हो जाएंगी। और जब शांति धारा यदि हम पढ़ते हैं और देखते हैं और सुनते हैं, तो उसका क्या प्रभाव होगा। आप आस्था और श्रद्धा के बल पर यदि आप करेंगे तो आप देखना कितना चमत्कार होता है। इसलिए शांति धारा को पैसों के माध्यम से मत तोलो, जो आपकी आस्था और श्रद्धा है दिल खोल करके दो और आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा। और आपके साथ साथ जितने लोग शांति धारा देखेंगे उनका सबका हिस्सा, छठवां हिस्सा आपके पल्लू में जाएगा, फ्री फोकट में जाएगा। पैसा क्या है, हाथ का मैल है और आज के समय में पैसा कोई कीमत नहीं रखता। दूसरी घटना आपको बता दें शांति धारा की, सुधा सागर जी महाराज के मुख से हमने सुना है
और उन्होंने टीवी वगैरह पे भी शायद प्रश्न मंच के रूप में बताया कि एक व्यक्ति प्रतिदिन शांति धारा करता था और महाराज जी मंदिर में पहुंच गए, शांति धारा करवाने वाले थे, मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति प्रतिदिन शांति धारा करता था वो मर गया। अब मर गया, महाराज जी को मालूम पड़ा। महाराज जी ने कहा खैर कोई बात नहीं, उसकी भावना और आस्था और श्रद्धा थी, नहा धो करके आ रहा था, अटैक आ गया, मर गया, चलो उसके नाम की शांति धारा कर दे। और उन्होंने शांति धारा में उसका नाम लिया और शांति धारा करवाई और उन्होंने कहा इस गंधोदक को ले जा करके अंतिम समय में उसके शरीर पर लगा देना, कम से कम उसकी भावना, अब मर तो गया ही है, चलो उसकी भावना पूरी हो जाए। और गंधोदक लगाया, उस गंधोदक के प्रभाव से आपको विश्वास नहीं होगा, इस सत्य घटना है, पिछली साल की घटना है, वो आदमी जिंदा हो गया। क्या सुन रहे हो? ये मामूली शांति धारा नहीं है जिसको आप इसे हंसी खेल में निकाल रहे हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक एक बीजाक्षर कितना प्रभाव डालता है। आपकी मोबाइल में सिम डली रहती है, सिम कितनी बड़ी होती है बताओ? 5 मीटर की, 10 मीटर की, 50 मीटर की, कितनी बड़ी होती है? छोटी सी। मोबाइल कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा मोबाइल होता है। उस मोबाइल में जो सिम डली रहती है, उस सिम में कितना रहता है मटेरियल? हजारों गाने, हजारों उसमें मोबाइल नंबर, हजारों पिक्चरें और हजारों बातें उसमें डली रहती। उस छोटी सी सिम में, जैसे वो सिम, मोबाइल उतना कमाल का नहीं है जितना कि सिम है, उसी प्रकार से ये बीजाक्षर वाली जो शांति धारा है, यह बीजाक्षर वाली शांति धारा को आप देखते हैं, करते हैं और आस्था और श्रद्धा के बल पर हम गारंटी से कह रहे हैं, चौन्नी को स्टाम्प पेपर ले आइयो, मिल जाए, हम लिख के दे दें। जिसने आस्था और श्रद्धा के बल पर शांति धारा देखी है, करी है और जो कामना की है उसकी पूरी निश्चित रूप से होगी। ऐसी ये शांति धारा आज की जा रही है। इसलिए अभी तक तो हमने महत्व नहीं बताया, आज के बाद से भैया ऐसी खींचतानी नहीं करना है। यदि अच्छे से ले शांति धारा तो आप बोलियो, नहीं तो हमारी बेइज्जती खराब नहीं करियो। नहीं गलत यदि कर इज्जत खराब होती बेइज्जती, अच्छा इज्जत, अब बड़ा पुआगा जीप फिसल जात है, इज्जत कहने की वो बेइज्जती हो गई नहीं। अच्छा जी हाँ, तो आप दोनों जितने भी पात्र हैं और सबको देखने मिलना चाहिए। थोड़ी तिरछे खड़े हो, हमें नहीं दिख रहे हैं, थोड़ी तिरछे करो, वहाँ पर बैठने वालों को देखना चाहिए, सामने वालों को देखना चाहिए, अंतराय नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ी पीछे से कर करके आप धारा छोड़ सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन सबको देखे, सबका हिस्सा चाहिए कि नहीं आपको? है छठवां हिस्सा चाहिए तो सबको दिखाओ। हाथ जोड़ करके सामने खड़े होकर के बैठ करके और प्रभु से कामना करो, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ नित्य नए मंगल गावे। मतलब हमारी जो जो कामना है, यह अभी तो हमारी सबसे बड़ी कामना है कि पंच कल्याणक हो रहा है और अभी 2.5 दिन और बचे हुए हैं और ये 2.5 दिन जैसे निकल गए हैं सुख और शांति से, प्रभावना के साथ में, हंसी खुशी के साथ निकले हैं, ऐसे ही ये 2.5 दिन और निकले और ऐसा ये चमत्कार हो कि पंच कल्याणक, ऐतिहासिक पंच कल्याणक बने। इस भावनाओं को लेकर के ये शांति धारा की जा रही है। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और शाश्वत सुख को प्राप्त करें। पूज्य निर्णय सागर जी महाराज, समस्त मुनि संघ, समस्त आरिका संघ, समस्त क्षुल्लक एलक संघ, समस्त त्यागी व्रत, हमारे प्रदीप भैया, कोमल चंद जी और जितने भी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, संयम के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें और सबका कल्याण हो। पूज्य मुनि पदम सागर जी भी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। अब भैया जी कह नहीं पा रहे थे तो हमने कह दिया। तो इस प्रकार से समस्त देखने वाले, करने वाले, सुनने वाले सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जिन जिन की भी जो है मोड़ा मोड़ी के ब्याह नहीं हो रहे हैं, दुकानदारी नहीं चल रही है, रोगी है, सब बिल्कुल निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ऐसी है शांति धारा, महाशांति धारा की जा रही है, तीर्थंकर भगवान की ऊपर की जा रही है। हाथ जोड़ करके कोई भी बातचीत नहीं करेगा। देखिए शांति धारा करने के लिए श्री अरविंद कुमार, ये क्या अरविंद कुमार हैं, अरविंद कुमार की ओर से
भावना भाई है वो 1100 रुपये दे रहे हैं। और एक अम्मा जी ने, भैया क्या नाम बेटा? अशोक कुमार। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। हाथ जोड़ियो, सामने देखिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्यं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रव द्रवय नमो वरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरिहं झम झीम छीम हम सम झम बम हा पा हा छाम छीम छूम छेम छै छो छौ छम छ छीम राम ह्रीं रोम ह्रीं ह्रै रो रौ रम रा द्राम द्रीं द्रव द्रव नमोरते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज आरोग्यार्थम समस्त मुनि संघ आरोग्यार्थम पूज्य निर्णय सागर जी महाराज निर्मोही सागर जी महाराज विशद सागर जी महाराज आरोग्यार्थम समस्त मुनि संघ समस्त आरिका संघ समस्त क्षुल्लक एलक संघ समस्त त्यागी वृंद प्रदीप भैया जी कोमल चंद जी समस्त हमारे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बहनें देखने सुनने करने वाले पूज्य मुनि सागर पदम सागर जी महाराज भी आरोग्यार्थम समस्त हाँ श्री कमल कुमार इंद्राणी श्री कमल कुमार विजय कुमार सुदेश कुमार राजन कुमार विजय कुमार विकास कुमार अक्षय कुमार निगोतिया परिवार श्री विजय कुमार कमल कुमार महेंद्र कुमार अरविंद कुमार प्रमोद कुमार दिनेश कुमार मनीष कुमार आशीष कुमार भोपाल इत्यादि सब परिवार समस्त देवगंबर जैन समाज से श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अरस सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पादपद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य विवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वाशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतुना। ओम श्री स्वादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अर्यंतो भगवन्तः सर्वज्ञ परमांगल्य नामधेय अस्माकं या मुत्र च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु च या मुत्र च सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्थतीर्थंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समौसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखस्पदाय त्रिलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म चैंक्राय अजराय अवाय अस्माकं नाम बोलो। श्री कमल कुमार विजय कुमार सुदेश कुमार राजन कुमार विजय कुमार विकास कुमार समस्त भक्तजन एवं दिगंबर जैन समाज मुरारिया व्याधिम गुणंतु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादात अस्माकं सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षीणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर कृच्छत्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय। ओम राम ह्रीं रोम रौरा असि औसा नमः मम सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। सभी को बोलना है और जोर से जितनी ताकत हो उतनी जोर से बोलो। मम कामम अभी आवाज नहीं आ रही। रति कामम बलि कामम। हाँ स्वधर्मेंद्र और माता पिता की आवाज ही नहीं आ रही। कहाँ है अभी भी होते हैं प्रसूत का ग्रह में का। बलि कामम सर्व क्रोधम सर्व पापम सर्व वैरम सर्व अग्निभयम सर्व वायुभयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्व राजभयाम सर्व चोर दुष्ट भयाम सर्व वृश्चिक सेहादि भयाम सर्व ग्रह भयाम सर्व दोषम व्याधिम दामरम चे
सर्वमंत्रम सर्वात्मघातम परिघातम चे सर्वशूलरोगाम सर्वकुक्षीरोगाम सर्व अक्षीरोगाम सर्वशिरोरोगाम सर्वज्वररोगाम सर्वनरमारेम सर्वगजस्वारेम सर्वगोमारेम सर्वमहिषमारेम सर्व अजमारेम सर्व सस्य धान्य वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्पलमारे सर्व राष्ट्रमारे सर्व क्रूर मारे सर्व वेताल साकनी डाकनी बयानी सर्व वेदनियाम सर्व मोहिनियाम सर्वापस मारे अस्माकम अशुभ कर्म जनित दुखानी दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नरनाहर संयोगनी कृत दोषान सर्व अष्टकुलीन नाग जनित विस्मयाने सर्व स्थावर जंगम प्रश्चक्र सर्पादि कृत दोषान सर्व से अष्टादश पदादि कृत दोषान पर शत्रुकृत मारणोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान अक्षय कुमार निगोतिया परिवार श्री विजय कुमार पवन कुमार महेंद्र कुमार अरविंद कुमार प्रमोद कुमार दिनेश कुमार मनीष कुमार आशीष कुमार लटेरी परिवार जैन स्कूटर पास्ट भोपाल और 1101 रुपए आदि देने वाले समस्त इंद्र परिवार समस्त दिगंबर जैन समाज समस्त दिगंबर जैन समाज लाडमोहन सरोज अरविंद कुमार श्री लोकेश कुमार श्री राकेश कुमार रुक्मणी जी संतोष जी पंचम चंपललाल जी चंपानेर जी छिपानेर श्री अशोक कुमार जी अमित कुमार जी आलोक कुमार जी श्री जानकी भाई के स्वास्थ्य लाभ हेतु इंदिरा जैन उषा जैन की ओर से और जो लाते जा रहे हैं उन सबकी ओर से इनका नाम ले लीजिए। क्या नाम है? पहले लिखवा देना नाम है ना। अमृता जैन का जन्मदिन है इत्यादि सब परिवार से समस्त दिगंबर जैन समाज से इंद्र से परिवार से विश्वस्य चक्र विक्रम बल शौर्य शांति पूरा सर्व जीवानंद नाम सर्व जनानंद नाम सर्व भव्यानंद नाम सर्व गोकुलानंद नाम सर्व राजानंद नाम सर्व ग्रामानंद नाम सर्व नगरानंद नाम सर्व खेड़ानंद नाम सर्व करवटानंद नाम सर्व वटवानंद नाम सर्व द्रोणानंद नाम सर्व मुखानंद नाम सर्व सम्मानानंद नाम सर्वानंद नाम यस सुकंत्र श्लोकेशु व्याधि विषण वर्जितम अव्यम चेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदिते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घस्तु कुलगोत्र धनादि सदा संतो सत्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य विवृद्धिरस्तु। हाँ, सभी अपने हाथों को ऊंचा करें और भावना वाहे की शांति धारा करें। चूंकि व्यवस्था हमारी नहीं है इस प्रकार से, नहीं तो हम सबके हाथ लगवाते, फिर भी अपने बैठे बैठे भावना भाव। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्यौसानात् विद्याण वरन्ताणं नम सर्वसा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्यौसानात् विद्याण वरन्ताणं नम सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्यौसानात् विद्याण वरन्ताणं नम सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्यौसानात् विद्याण वरन्ताणं नम सर्वशान्तिं कुरु कुरु। औसानात् विद्याण वरन्ताणं नम सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रे नमः छोटे बाबा नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रे नमः छोटे बाबा नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रे नमः छोटे बाबा नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रे नमः छोटे बाबा नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रे नमः छोटे बाबा नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रे नमः छोटे बाबा नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रे नमः छोटे बाबा नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रे नमः
छोटे बाबा नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रेम नमः। छोटे बाबा नमो नमः। आयुर्वल्ली विलासं सकल सुख फलैद्राग्यत्वा सनल्पम धीरं वीरं गरीरं निरपम्पन मुपनेत्त तनुत्तच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रददु तरणिस्फुरदुच्चे प्रतापं कांतिं शांतिं समाधिं मृतर्तु जगतां उत्तमा शांतिधारा। यंत्र जी के ऊपर छोड़ो। संपूजिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां विशिष्टराष्ट्रस्य परस्राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की। बैठे बैठे ये सभी लोग अपने हाथ का छत्र बनाएंगे। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्के कान्त मुच्चैस्थितं स्थिगिते भानुकर प्रताप मुक्ताफल प्रकरजाल विवद सोवं प्रख्यापय त्रिजगता परमेश्वरतम्। ओम ह्रीं अष्टप्रादियर मध्ये छत्रत्रयम् स्थापयामि। अब दोनों हाथों को देखो कैसे आप लोग मक्खी से भगाते हैं, ऐसे ऐसे अच्छे ऐसे हृदय पर दोनों हाथ ऐसे उल्टे करो और पूरे फैलना चाहिए थोड़ी। हाँ ऐसे ये चमर कहलाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। कुंदा बताते चले चामर चारु सोवम विभ्राजते तबे बापू कले धोते कांतम उद्याच सांक सुचि निर्जर वारिदार मुच्चैस्तटं सुर गिरेर विसाते कौमम। ओम ह्रीं अष्टप्राद्या मध्ये चम्रद्वयं स्थापयामि। अर्घ बोलिए। पनीय चंदन सदाक्षते पुष्पि पुंजै नैवेद्य दीपक सुधूप फल प्रजेन कर्माष्टकर्तन वीर मनंत सखिं संपूजयामि। मूलनाय का अर्घ चढ़ाओ पार्श्वनाथ भगवान का। नीलकंठ अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीर्घ दुख श्रृंखला दी अर्घ सजा दीजिए। पार्श्वनाथ देव श्री आपकी गर्भ सदा दीजिए वास मोक्ष भूलिए नहीं करो। ओम ह्रीं श्री मंत्र मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय। ओम ह्रीं श्री अभिषेक हेतु लाए गए तीर्थंकरेभ्यो नमः। मंदिर में विराजमान समस्त तीर्थंकरेभ्यो नमः। पंडाल में विराजमान समस्त तीर्थंकरेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निर्माप्ति। जनवाणी का अर्घ चढ़ाइए। जनवाणी का अर्घ चढ़ाओ। जिली चंदनी अच्छे फूल चरुवरी दीपी रूपी अति पदनामी पूजा को सानती जो तुम्हें जानत सोनर जानत सुखपा प्रीत कर की ध्वनि गंधर्व ने सुन हमें रची तुम्हें ज्ञान भरी सोची मेरे मानी शिशु की दानी त्रिभुवनी मानी पूजी भरी। ओम ह्रीं श्री जन्मकोद्भव सरस्वती देव्यै अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निर्माप्ति। आपकी निर्मल सरिता में गाहन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ बिटने लाया हूँ। मूर्ति के आराधन है योगी सही महासन है बड़ी कामना दिख सकी युगी सत आगामी पसंद। ओम ह्रीं श्री अष्टोत्तर शत आचर तेरे भगत हो आरती मामा तुही मेरिया तेरे भगत हो आरती मामा तुही मेरिया
तूई पिरिया तूई पिरिया दी बाबा तूई पिरिया करे भगते हो आरती बाबा तूई पिरिया करे भगते हो आरती बाबा तूई पिरिया यह विधि ठाड़ो होएगे पुनः पड़े जो पाठ ईश्वर देव तुम नासे कर्म जुबान तुझते के कनी तुम ही हो सिरताज मुक्ति बदू के तनित तुम दीन मन के राज यू जग की पीड़ा हरने भक्त सोशल हारी मैंने नीरमति कियो कोई कदर करिया जगत में भगत को सिद्ध गए तुम मत पंकज पूज दे विघ्न रोग कट जाए सच्चो में पिता हो करे इस निर्विसा चक्री खबरेंद्र पर मिले आप तेरा अनुक्रम कर सिर पति लगे मैं सकल घरमा तुम मिले क्या खुली भयो जैसी जल मिली जमीन जरा मेरी करो ओ पति बहुत पावनी की गिनती कौन करे अंजन से तारे खुदी दे ओ तकीना भक्त जिसे तुम पार करे हे बटिया तुम हो प्रभु दे जग में दिलों मिले सना दी रात बैठो अभी बैठो ना इकटे कितनी गोद कितना की कितनी अंश आजा आदि लगने मात से भयो आयो दिल बैठा तुमको मुझे दूर पति दे धन्य भाग मेरो भयो करने लगे तुमसे अचरण के तुम शरण हो निराकार
कुदरत दे मार हाँ डूबियो जाते हूँ लेकिन निहार निहार जो मैं कहूँ और तो नमटे उधार मेरी। हाँ चलिए नौवानों कार्बन पढ़िए। आज पूजा अर्चना कर रहे हैं, सूचना में देता चला जा रहा हूँ आपको। आज महाराजा नाभिराय के पुत्र आदि कुमार का विवाह 11 बजे होगा। कितने बजे होगा? 11 बजे बारात निकलेगी यहाँ से और ध्वजारोहण की आसपास वरमाला का कार्यक्रम संपन्न होगा। जो भी आपके दिव्य घोष वाले हैं उनकी थोड़ी सी आवश्यकता पड़ेगी, वैसे नहीं भी आवश्यकता पड़ेगी, हमारे कलाकार की आवाज़ आप तक पहुंचती जाएगी, क्योंकि यहीं तक जा रहे हैं तो सुनते रहेंगे। तो अपना मन बनाए। ओम जय 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 जय। माता सौदार इंद्राणी पधार रही हैं, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करिए सौदार इंद्राणी। नमोस्तु 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 नमो हरि ताड़म नमो सीताड़म नमो करते हैं अभिनंदन करते हैं प्रभु सावन जाने के प्रभु दर्शन करते हैं अभिनंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं। हाँ जी 55,500 इंद्र तो नाचे नाचे रघु चरणों में आज इंद्र तो नाचे नाचे रघु चरणों में आए कोयलिया बोले कोयलिया बोले पवन चली पवन चली इंद्र तो नाचे नाचे रघु चरणों में आज इंद्र तो नाचे नाचे रघु चरणों में। हाँ जी देखिए भैया भाग्य हमारे हैं अभिनंदन अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे हैं आज तुम्हारी दुल्हा बनेंगे नगर बनाए हैं अभिनंदन अभिनंदन। हाँ जी और हमारे बीच हाँ जी होके सवार चले आदि कुमार कमरिया पे बंदी तलवार भक्ति में झूम गाए रघुगे गुणी गाए नंदा सुनंदा हाँ जी विमल कुमार, स्वदेश कुमार, राजेंद्र कुमार, विजय कुमार, विकास कुमार, अक्षय कुमार, पार्थ कुमार वगैरह, निगोतिया कुमार जी, कमल कुमार जी आ गए। हमारे सबसे टॉप गियर में गाड़ी हमारे कमल कुमार जी की चलती है, जो सवेरे 6 बजे मंदिर में आकर भगवान का अभिषेक जाप करने में हमारा सहयोग प्रदान करते हैं। जोरदार तालियां बजाइए, सभी लोग आ जाइए। कमल कुमार जी, स्वदेश जी, राजेंद्र कुमार जी तक आवाज पहुंच रही हो तो आए। श्रीफल चढ़ाकर आज आपको बहुत बड़ा गौरव प्राप्त हुआ है दूल्हा बनने का। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीताणं नमो लोई सबसाउणं। हमारे भाई वंदे महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ए शोर लगी, चलो सुधर लगी इसे कर। महाराज की उपस्थित महानुभावों, यहाँ बहुत देर से आप लोगों को देख रहा हूँ।
और बहुत सारे लोग यहाँ उदास बैठे हुए हैं। एक प्रदीप भैया बोली लगा रहे थे, तो प्रदीप भैया गलत ना समझे, ये लोग इसलिए बोली नहीं लगा रहे थे, इसलिए ताली नहीं बजा रहे थे, इनके बीच में से एक व्यक्ति की दीक्षा होने वाली है। अच्छा, इसलिए दुखी होना स्वाभाविक है आप लोगों का, है नहीं। इसलिए आप लोगों के लिए एक उदासी का प्रसंग नहीं है। ये आपको गर्व हो रहा है कि हमारी अयोध्या में एक व्यक्ति जो तीर्थंकर बनने वाला है वो दीक्षित होगा। बता सोचे, अभी नावी राय ने मान लो लड़के को दूल्हा बनाने के लिए बोली ली, उस सिर पर चढ़ाने आ गए। हम देखते हैं दीक्षा के सामने क्या करेंगे बताओ, है? हम तो कहते तो ऐसा नया होना चाहिए, तो उनका बेटा दीक्षा ले तो वो भी सिर पर लेके माता पिता हमको भी दीक्षा लेना होगा। खैर आज का ये प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है, और मैं आपके लिए उस जीव ने जो मनुष्य प्राप्त की है, वो मनुष्य कैसे प्राप्त होती है, मनुष्य का आश्रय वो कैसे होता है। सुनो, सुन लो हमारी बात। मनुष्य कैसे बनती, तो कहा है अल्पारम परिग्रतम मानुषस्य स्वभाव मार्धवंश। दो सूत्र तत्पाठ सूत्र में दिए। सुनो, बातें न करो, समय हो गया, बंद कर दूं। बातें कर रहे हैं कि जल्दी करें महाराज, ऐसा लग रहा था। अल्प आरंभ का भाव और अल्प परिग्रह का जो भाव होता है, उसके माध्यम से ये मनुष्य वायु का आश्रय होता है। किंतु इतना ही नहीं, आगे उमा स्वामी महाराज कहते हैं स्वभाव मार्दोम चाह, स्वभाव में कोमलता होना चाहिए, स्वभाव में मान कसाय नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा जब वर्षा होती है और नदी नाले उफान पर होते हैं, और नदी नालों में कई बार बीच में वृक्ष भी होते हैं, तो छोटे छोटे पौधे भी होते हैं। पानी का जब ऊपर से वेग आता है, उस वेग के कारण बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं और बहने लगते हैं पानी के साथ में, समुद्र की तरफ यात्रा उनकी होने लगती है। किंतु परंतु लेकिन इफ बट इतने सारे आपको बीच में रखे, छोटा सा पौधा जो होता है पूरा पानी निकल जाता है, बाढ़ भी शांत हो जाती है, पानी भी सूख जाता है और पौधा पूर्ण सुरक्षित रहता है, बाल माका भी नहीं होता है। आप लोग जानते हो उसका कारण क्या है? जिसकी गहरी गहरी जड़ें हैं वो तो उखड़ गया और बह गया, जिसकी थोड़ी सी अभी अंकुरण शक्ति ही वो विकास को प्राप्त हुई है, थोड़ा सा 2-4 इंच का पौधा था, वो सुरक्षित है। क्यों? इसलिए जो झुकना जानता है उसका बाल बांका नहीं होता, जो अकड़ के चलता है उसका सत्यानाश होता है, रावण की तरह। एक प्रसंग चूंकि समय तो हो रहा है, फिर भी मैं सुनाता हूं आपको। परिवार में 4 बेटे थे, जिसे भैया जी ने बताया कि विवाह होना आदि कुमार का। अब नावी राय का एक ही पुत्र है तो एक का विवाह होगा, जिसके 4 है तो 4 का विवाह होगा पंडित जी। अब क्रमशः एक एक का विवाह होता गया, घर में बहू आती गई, परिवार संपन्न होता गया, विकास को प्राप्त करता गया। और ये भी योग की बात है कि ज्येष्ठ पुत्र विशेष व्यवसायी था, वो किसी भी व्यापार में यदि हाथ डाल दे तो उसको सफलता मिलती थी।
और तीनों भाई सोचते थे कि भैया बड़े भैया हैं तो क्या मतलब, अल्लाह देता खाने को फिर क्यों जाए कमाने को, जब कमाने वाले तो क्यों कमाए। एक दिन क्या हुआ, बड़े पुत्र की पत्नी ने कहा कि देखो ये आप कमाते हो, हम लोग कमाते हैं और सब लोग बैठे बैठे खाते हैं। उसने कहा देखो अपने भैया हैं, अपने माता पिता हैं, अपना परिवार, उसमें मैं कमाऊं वो कमा, क्या हुआ, जब घर में मैं बड़ा हूं तो कमाऊंगा मैं। आप फालतू की बात मत किया करो, तुमको अपने भैया माता पिता इतने प्यारे थे तो मेरे से शादी क्यों की। और 2-3 बार यही चर्चा निकली। एक दिन तो स्थिति ये बन गई कि वो मोहल्ले के लोगों को भी पता लग गया गड़बड़ हो रहा है, तो पिताजी के कान में बात क्यों नहीं आएगी। पिताजी ने संभाल ली, भैया वो कुछ नहीं, चर्चा ऐसी हो रही थी, वो भाव ऐसा नहीं था, किंतु कोई बात नहीं, मगर मैं स्वयं चाहता हूँ कुछ मेरी वृद्धावस्था हो गई, धर्म कर्म करना है तो इनको अपने आत्मनिर्भर कर दूं। पिताजी ने कहा देखो सोचा कि ये समझदार को संकेत ही पर्याप्त होते हैं, इसलिए अभी 4 लोग साथ नहीं रह सकते, 4 बुएं साथ नहीं रह सकती हैं, तो अपने चारों मकान में अलग अलग इनको न्यारा कर दिया जाए। किंतु न्यारा करने का भाव नहीं था, किंतु करना पड़ेगा तो कर देंगे, किंतु इनको बेटे को शिक्षा देना चाहिए, अकल देना चाहिए। चारों पुत्रों को बुलाया कि बेटा कुछ काम में आओ, समझाया, तुम योग्य हो गए, मैंने जो करना था कर दिया और मेरे से कोई गलती हो गई, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, अब अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल। नहीं नहीं पिताजी ऐसा कैसे, हमने बोला ना पिताजी का आदेश है आपको अलग अलग न्यारा देना है। और उन्होंने मौन सम्मति दे दी, किंतु पिताजी बोल रहे थे कि जब भी कोई काम होता तो मंगलाचरण किया जाता है। कोई भी अच्छा काम करते सुबह पंडित जी भी सबसे पहले क्या करते हैं, मंगलाचरण करते कि नहीं करते। मंगलाष्टक का पाठ होता नहीं सुबह होता ना, उसी का तो मंगलाचरण है। मंगलाष्टक कहाँ गए तुम बताओ। अब मंगलाचरण होता है तो हम ऐसा करते ही सबसे पहले तीर्थ यात्रा करने चलते हैं मंगलाचरण के रूप में, नया जीवन प्रारंभ हो रहा है और पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। और मान लो यहाँ से बजरंगगढ़ गए और कहा कि आज का भोजन का प्रबंध बर्थडे को करना है, बड्डा जानते हो ना, ज्येष्ठ पुत्र को करना है, और ये मैं 10 रुपए देता हूँ, ये 10 रुपए में 4 बहुए 4 बेटा और माता पिता कितने हो गए, 10 लक्षण हो गए पूरे। 10 लोगों का भोजन का प्रबंध 10 रुपए में करना है। व्यापारी था कोई बात नहीं, सुबह सुबह 1-2 घंटे व्यापार करने सब्जी मंडी गया और 10 रुपए के 500 रुपए उत्पन्न कर लिए। उस सब परिवार का भोजन का प्रबंध दिन भर का कर दिया, शांति और भगवान की आराधना की और बजरंगगढ़ से यात्रा करने का तोवंशी चले गए। तोवंशी में उन्होंने कहा आज का भोजन का प्रबंध मजली पुत्र को करना है। अब मजला पुत्र बड़ा परेशान कि 10 रुपए में 10 लोगों का भोजन का प्रबंध कैसे होगा। कोई बात नहीं, उसे विश्वास था कि कोई व्यापारी तो क्या, कुछ तो जानता हूं, हर व्यक्ति में अपनी अपनी योग्यता होती है। बात अलग है कि संसार में हम जैसे लोगों की कमी है कि सोचते हैं कि संसार में 95% अकल हमारे पास में और 5% में दुनिया है। ये मान ज्ञान का अहंकार मद होता है, ये भी पतन का कारण है। वो कहता है अपन भी कुछ कर लेंगे जो है। उसने 10 रुपए में एक कागज लिया, कबीर की दुकान पे से एक पेंसिल ली, कबीर सुन रहा नहीं सुन रहा, फोटो बना रहा है, बता फोटोग्राफर हो कबीर हो तो बता बता, और फेंक रहा था, हमें कहाँ फेंक रहा बोला नहीं, कुछ नहीं रहे मानता, बता वे कागज फेंक दिए, तो कागज का क्या था पता नहीं हो। फिर बाद में कुछ था अंदर था, उसमें था, मैंने की देखो नहीं लेके आया ऐसा नहीं बंदा, वो सही उसे नहीं बोल रहा।
मतलब उसका उत्साह तो देखो, बताओ, मैं समझ नहीं पा रहा था इतना उत्साह शायद मेरे को लगा जितना यहाँ के कुबेर का उत्साह है, सबसे ज्यादा पात्रों में उसका उत्साह लग रहा था मेरे लिए। तो बताओ हमें क्या मालूम था ऐसे कुबेर के लड़ तो सोदर बना देते। बताओ नावी रहे बन जाता बहुत। तो बताओ बन जाते ना, और तो कह दो हम बना नहीं रहे तुम्हारा, बन जाएंगे। कब बन जाएंगे? ना भी रहा बन जाएंगे। अली बजा दो आगे लाने कम से कम एक बार अगले पंचड़क में मोरारिया में अगला पंचड़क तो कोई ना भी रहे बने। कौन से? तुम चिंता ना करो, यहाँ पुरुषों की जल्दी है मोरारिया में। हाँ, अब वो चित्रकार था, कागज पे उसने दुकान से कागज लेके आया, पेंसिल एक राजा का सुंदर चित्र बना दिया और पास के नगर में गया और राजा को चित्र भेंट कर दिया। राजा प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि ऐसा मेरा चित्र तो किसी ने बनाया नहीं। उसको पुरस्कार के रूप में उसको 1000 रुपए दे दिए और उसने भोजन का प्रबंध किया। बड़े भाई से भी अच्छा प्रबंध हो गया। और जो मजले बाई की भाभी थी उसका थोड़ा पारा भी नीचा हो रहा था कि नहीं ये भी कुछ है हमारा देवा। फिर आगे जाके चंदेरी की यात्रा करने, चंदेरी भी तीर्थ क्षेत्र है ना, मंदारगिरी खंडारगिरी वो। अच्छा, अब वहां पहुंचे तो वहां जाकर के तीसरे पुत्र से पिताजी ने कहा आज का भोजन का प्रबंध आपको करना है। किंतु क्या करें, बड़े भैया व्यापारी थे, मजले भैया चित्रकार थे, उन्होंने तो लाज रख ली अपनी। मगर मैं क्या करूं, मैं तो प्रज्ञा चक्षु जात्यंध हूं, बचपन से ही अंधा हूं, क्या करूंगा बता। और उसे पता था उम्मीद जीवन का अंतिम सहारा है। अगर हौसले बुलंद तो समंदर का भी किनारा है। आंखों से अंधा था मगर हौसले उसके बुलंद थे। अपनी पत्नी से कहा चलो हम प्रयास करते हैं। और अपनी पत्नी को लेके वो बाजार जा रहा था भोजन का प्रबंध करने के लिए। क्या बोला था बागला कच्चा सामान को यहाँ सीधा आटा दाल हरी मिर्च नमक की डली घी वगैरह होता, क्या बोलते हैं उसको, सीधा बोलते ना। अब क्या करें, चलो गया, अंधा था बेचारा, रास्ते में चला, ठोकर लग गई और दाया पैर का अंगूठे का नाखून निकल गया, लहूलुहान हो गया, पट्टी बांधी। फिर उसने कहा देखो ऐसा है कि मेरे पीछे कोई आ रहा होगा मेरे जैसा व्यक्ति, उसको ठोकर न लग जाए, इस पत्थर को अलग रख देता हूँ, रोड के बाजू में रख देता हूँ। वो प्रयास किया, हटाया, वो हटने को तैयार नहीं, पत्थर वजनदार था। पत्नी से कहा तुम सहयोग करो, तो उन्होंने उठा के पत्थर को बाजू में रख दिया, कोई दूसरे व्यक्ति को ठोकर न लग जाए। क्योंकि मुझे तो इतना ही पता है कि दूसरे के दुखों में आंसू बहाना सीख लो, अपने दुखों में मुस्कुराना सीख लो। अरे जो खिलाने में मजा है वो खाने में नहीं, इसलिए दूसरे के काम आना सीख लो। उसने जैसे पत्थर को अलग किया तो आवाज आई, कोई धातु की कोई वस्तु से कलश निकल आया ताम्र का। उस ताम्र के मुख से मिट्टी अलग की तो उसमें तो सोने के सिक्के निकल आए। वो कहता है नहीं देखो, जो जमीन के अंदर कोई वस्तु होती है शासकीय वस्तु होती है, मैं शासन को समर्पित करता हूँ। वो राजा के पास पहुंचा, राजा कहता मेरे राज्य में इतना ईमानदार व्यक्ति, जमीन से कोई सोना मिल गया वो हमको देने आया है, मुझे गर्व है इसी प्रजा के ऊपर। उसने कहा आधे सिक्के इसको लौटा दो, इतना ईमानदार व्यक्ति, इसकी ईमानदारी पर मैं कायल हूं, और आधे सिक्के दे दिए। वो आया बाजार में विक्रय करके भोजन का ऐसा प्रबंध किया, ऐसा तो 2 दिन में पहले कभी नहीं हुआ, परसों हुआ था, कल हुआ था। माता पिता बड़े प्रसन्न की देखो इसका भी अपना पुण्य है। आप क्या समझते हो बंधुओं, जब किसी काम को करने वाले कर्ता नहीं मिलते, व्यवस्थापक नहीं मिलते, तो सामूहिक जीवों का पुण्य काम करता है। अब काम हो रहा है
कि नहीं हो रहा बताओ? चल रहा। हमने महाराज ने कहा था कि इंद्राणी की लिस्ट बनाने वाले कोई हो तो लिस्ट चाहिए हमें, आहार के पहले लेके आओ। और जो मुख्य पात्र बने उनकी भी लिस्ट चाहिए। और हम लोगों ने सोचा कि इस ग्राम में, नगर में सब बड़े उदार लोग हैं। उदार नहीं बोला हमने, तो उनके लिए ये तो पता पड़ा कि हम कौन से इंद्र बने हैं। और उन लोगों ने अभी अपनी शिक्षा राशि भी नहीं लिखाई है। याद रखियो, अपन लोग जैन समाज में निर्माल से बहुत परहेज रखते हैं। मुंगावली आदि के लोग भी समझते, तो यहाँ के समझेंगे समझेंगे। तो याद रखो, यदि निर्माल से परहेज रखते तो 8 दिन में हमने मंदिर समिति से कितनी सुविधाएं प्राप्त की है, कपड़े के रूप में, द्रव्य के रूप में, भोजन के रूप में और भी पंडाल आदि के रूप में। यदि 10 लाख का पंडाल लगा है, यदि यहाँ पर 1000 लोग बैठेंगे तो गुणा कर लो तुमको कितने पैसे देना है यहाँ पर। ये बाकी तो कोई जबरदस्ती नहीं है। एक गांव में 5 लाख हुए, 1 करोड़ की बोली हुई, 20 लाख दे दिए, फिर मांगने गए क्या करने, 5 लाख होगा, अब तो पैसे क्या करने, नहीं दे रहा होगा पैसे। 80 लाख रुपया का निर्माल उन्होंने डकार गए वो। और निर्माल का फल क्या मिलता है पता है? धन कुमार चरित्र पढ़ लेना। धन कुमार का जीवित 7वें नरक में 33 सागर की आयु बंद करके नरक की यातना को भोगने वाला पात्र बना। और दोनों के बीच में कई बार त्रिंच पर्याय में दुखों को हो जा। ये निर्माल का फल होता है। ये मानता हूं हमारे कहने से आप लोगों ने पात्र बने और मंदिर में आकर के भगवान के पंडाल में पंचला पूजन करके अपूर्व कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं और पुण्य का संचय कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जैसी भावना करता है भविष्य वैसा बन जाता है। अभी आप लोग तीर्थंकर के कल्याणक कर रहे हैं, एक कल्याणक में विशुद्धि बढ़ा रहे हैं, उस तीर्थंकर की अनुमोदना कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ जितने पूजन में विधान में इंद्राणी बने सभी तीर्थंकर की पात्रता प्राप्त करेंगे कभी ना कभी, बताओ। किंतु निर्माल खा के नहीं। जितने मुख्य पात्र बने हैं, जो भी जिसकी व्यवस्था है, हमारे कुबेर के पास ही अच्छा है। कुबेर के बाद पर्ची भेजना, हम फलाने इंद्र बने, इतने पैसे हम देना है। स्वेच्छा से हम देखेंगे कौन होता है जो ईमानदारी से काम करता है। मैं तो बात दूसरी कर रहा था कि सब पुण्य से काम होता है। पुण्य आत्मा अंधा होकर के भी देखो कितने सुंदर उसने भोजन की व्यवस्था की। तो ये यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कहाँ कहाँ की यात्रा हो गई? बजरंगगढ़ हुआ, धोबंची हो गई, चंदेरी हो गई, अब देवगढ़ पहुंचे। देवगढ़ गए तो अब बड्डा, मछला, सजला, अब हल्के का नंबर आया, बेटा जाओ, उसको 10 रुपये दिए, भोजन का प्रबंध आपको करना है आज। वो बेचारा ऐसा था कुछ करने का नहीं था। उससे तो ये बनता था सुबह स्नान करो और मंदिर का पानी का छन्ना कलश लेकर के कुएं पे जाओ, पानी ले गर्म करो, अभिषेक करो, पूजन करो, विधान करो। इतना ही सीखा था। छोटा था, लाड़का, कोई काम था नहीं, जिम्मेदारी थी नहीं, मगर अचानक ये जिम्मेदारी आ गई, क्या करें। किंतु जो कर सकता है वो ही कर सकता है। अब उसने वो ही किया जो कर सकता है। 10 रुपये लिए तो किराने की दुकान पे गया, चावल लिए, नारियल लिया, चटक बनवाई और उसके बाद जो लोग वगैरह लेकर के उसने अच्छा विधान प्रारंभ कर दिया भगवान का। और ऐसा विधान में मन लगा, ऐसा लगा जैसे प्रति भैया का लग जाता ना, पता नहीं कब होता है। शाम की आरती करते तो ऐसा मन लग जाता, 9 बज जाते बताओ आरती में। कभी आप लोगों को याद करा दिया करो, भैया जी प्रवचन भी सुनना है रात्रि में। इतनी ब्रह्मचारिणी मैंने आई है, ब्रह्मचारी भैया है, उनको भी सुन लो। इसलिए जल्दी किया करो महाआरती में आप लोग।
आप लोग एक काम में इतना मन लगा लेते हैं, बताओ। यहाँ कोई लंबी चौड़ी सड़कें तो ये नहीं है कि 2-4 किलोमीटर का जुलूस निकलता है। हम चाहते महाआरती भी हो और प्रचन भी त्यागी वृत्तियों का हो, प्रदीप भैया का, पंडित जी का भी हो, और रात के कार्यक्रम भी अच्छे हो। और सुनो भैया जी, आज एक कार्यक्रम हमसे पूछ लो, टाइम निकालना है, हमें 15 मिनट चाहिए आज मंच पे। हाँ, दोपहर में चाहिए, हमें भरी सभा में चाहिए, सब पूरी पब्लिक आजाद 150 गाँव की जाए, जहाँ तक मुंडी मुंडी दिखे तब तक चाहिए। फिर बागान तोड़ के अंदर घुस जाए पब्लिक, तब सम्मान करना है। कौन का करना है? तुम्हारो नहीं, इंद्रों का नहीं, ना भी आएगा नहीं। आज सम्मान समारोह होना है, जो इस ग्राम के पुस्तानी निवासी हर परिवार का सम्मान होना है आज। और ये सम्मान कौन करेगा? ये सम्मान यहाँ के लोग नहीं करेंगे ना, भैया जी करेंगे। आज सम्मान करेंगे भोपाल मंगावली सोनज की समाज के अध्यक्ष करेंगे। बताओ, सोचो इतने से छोटे गांव में अपनी आजीविका के लिए कई लोग बाहर चले गए, कि तो आनंद फानंद में 15-20 दिन में ऐसे मकान तैयार कर लिए जैसे आज ही बना के रखे। बताओ उन्होंने, बताओ कम पुरुषार्थ तो थोड़ी है। आप तो गलती देखते हो कि बाहर पक गए, बाहर पक गए। भाई साहब, बाहर लौट करके आए, खंडर मकान को भेद बनाने में कितनी ताकत लगती तुम पता ना। ग्वालियर में नहीं कर सकते ये काम भैया जी आप। इसलिए सब लोगों को हमारा निमंत्रण है महाराज पदम सागर जी की ओर से कि सबका सम्मान करने का नहीं करने। बताओ, नहीं महाराज जी कहना हम तो करना चाहते हैं, आए तो करें। बताओ मैं क्यों करूं? बताओ सम्मान है, सुन रहे ना? हमारा नहीं, हमारा त्याग हो गया, गांव का भी घर का भी नहीं था, हमारा नाम लगो तो याद रखना। यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि कितना उन्होंने लगन से काम किया है। यहाँ देखो, छोटे से छोटे परिवार के लोगों ने भी बड़े से बड़ा दान दिया है। यदि एक भी परिवार का नाम छोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूं पूरे गांव का बहुमान कम हो जाएगा। बल्कि जैन समाज नहीं, पूरे ग्राम वासियों ने, क्षेत्रीय लोगों ने काम श्रमदान किया है। इसलिए वो सम्मान तो नहीं चाहते। सुनो भैया जी, इस गांव के लोग मान की नहीं है, सम्मान भी नहीं चाहते। उन्हें पता है हमें मनुष्य पर्याय मिलिए तो स्वभाव मर्दवंशा कोमल भाव से मिलिए। आगे भी हम चाहते हैं कि अगली मनुष्य पर्याय मिले, हम राम और महावीर बन के मोक्ष जाए। मगर आपका तो करता है भैया जी, आप सम्मान करो उन लोगों का। इसलिए लिस्ट बन गई है, सबसे हमारा निवेदन है। और जो पहचानते हैं यहाँ के लोगों को, सबको यहाँ लेके आना, आगे बैठाना उनके लिए। तो मैं ये बोल रहा था कि छोटे लड़के को कहा तो उसने पूजन में लग गया, और ऐसी पूजन ऐसा विधान किया, शाम के 4 बज गए, सुबह 8 बजे भेजा था सामान, 4 बजे शाम को जब पूजन हुई तो धनंजय सेठ की तरह उसकी परिणति हुई। अरे ये क्या हो गया? जैसे धनंजय सेठ पूजन में अपने सर्व से काटे हुए बच्चे को नहीं देख पाया, जब विसर्जन पाठ हो गया, अरे बच्चा गंदो तक लगाया और जीवंत हो गया पूजन के प्रताप से। वैसे ही उस बच्चे को लगा कि अरे मैं तो परिवार के भोजन का प्रबंध करने आया था, हम लोग यात्रा में तीर्थ यात्रा के पड़ाव में देवगढ़ में, ये क्या हो गया? उसको लगा, जल्दी दौड़ता गया, पिताजी के चरणों को पकड़े, क्षमा करना पिताजी, क्षमा। क्या हो गया बेटा बता दो, क्षमा मांगता। तूने कौन सी गलती की? नहीं पिताजी, आज बहुत बड़ी गलती हुई, मेरे कारण 9 लोग भूखे रह गए, मुझे अंतराय कर्म का बंद हो गया। आदि को मारने तो जब युवावस्था में 6 घड़ी के लिए किसी ने पशु में जाली बांध दी तो उसको अंतराय 6 महीने का अंतराय कर्म का बंद हो गया। तो मैंने तो कितने घंटे आपको भूखा रखा है। बेटा ऐसा नहीं है, तू भूल गया, नींद में तो नहीं है, तूने तो भोजन का प्रबंध किया है।
नहीं पिताजी, मैं तो विधान कर रहा था भगवान के चरणों में, मूल शांतिनाथ के चरणों में विधान में था। आप गलत कह रहे, मैंने व्यवस्था नहीं की। सुन बेटा, तेरी माँ से पूछ, तू ही सामान लेके आया था, वो आज तो ऐसे भोजन का प्रबंध हुआ है, ऐसा तूने भोजन का कि परसों क्या नरसों भी नहीं हुआ, परसों भी नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ, आज तो तूने शाही भोज खिलाया है। कितने प्रकार की मिठाइयां और नमकीन थे, हम तो कभी अपने जीवन में नहीं खा पाया, तूने आज प्रबंध की, कैसे कर लिया? पिताजी, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने विधान किया, मैंने भोजन का प्रबंध नहीं किया। जब दोनों की बेस होने लगी तो जिन देवता को चिंता हुई कि भगवान की भक्ति बदनाम ना हो जाए, क्योंकि अभी तक तो हम यही बोलते आए कि व्यक्ति की आपदा पाली नहीं जाती, समंदर को नदी जाती है, नाली नहीं जाती। और सुनो बंधुओं ध्यान से, भगवान की भक्ति कभी खाली नहीं जाती। यदि खाली चली जाती और आप लोग भूखे रह जाते तो आपकी भगवान से और पूजे से श्रद्धा समाप्त हो जाती है। इसलिए देखो, आप बेस नहीं करो। पिताजी और पुत्र हमारी बात सुनो। आज ये विधान कर रहे थे, इन्होंने भोजन का प्रबंध नहीं किया, और आपने कहा आपने भोजन का प्रबंध किया, ये भी गलत नहीं कहा, क्योंकि हमने विक्रिया से आपके बालक का रूप धारण किया और पूरे परिवार का भोजन का प्रबंध किया। समझ में आ गया कि सब अपने अपने कर्म का भोग करते हैं। भगवान की भक्ति से कुछ असंभव नहीं है, मगर भगवान की भक्ति निष्कांक्षित होना चाहिए। मैं विशेष रूप से पात्र लोगों से बोलता हूं कि जितने भी पात्र बने, नाभि राय सुधर्म से लेके आनंद अचित स्वर्ग तक जितने भी पात्र बने, हम लोगों ने पात्र बन के पंच करुणा की भक्ति करके कर्म की रचना करने के लिए अनुष्ठान किया है। यदि कि छोटे बड़े पात्र को कोई सम्मान में कमेटी से कमी दे जाए तो आप समझना अपना काम तो भगवान की भक्ति करने का है। हो गया क्या बात है? क्या रखा है इसमें? क्या होने वाला है बताओ? जेंद्र तो भाव प्रधान है। यदि सोदर में को भी यदि मतलब भगवान उठाने का मौका नहीं मिले तो क्या हम सोदर में अभी बने, अभी नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, सबर रखो, साक्षात सोदर में बनेंगे तब भगवान के तीर्थंकर मिलेंगे अपने उठाने को। बताओ, सभी पात्रों को ऐसा सोचना चाहिए। कमेटी के लोगों ने, मानता हूं जो पदाधिकारी थे या नहीं थे, इन्होंने पूरे लोगों ने भरसक दिन रात एक कर दिया। भोजन के समय भोजन नहीं किया और रात के नींद के समय नींद नहीं ली, मगर छोटे से गांव में बड़ी व्यवस्था बनाई है। सभी पदाधिकारी सम्मान के पात्र हैं, मगर ऐसा ना कोई मन से व्यक्त हो जाए, अंदर में खेद खिल नहीं होना। कोई पदाधिकारी सोच रहा है 28 तारीख हो जाए तो भैया फ्री हो जाए, ऐसा जबरदस्ती नहीं। श्रद्धा के साथ काम करो, ऐसी भावना करो, ऐसी भावना करो महाराज एक पंचलक नहीं 10 पंचलक भी हो जाए तो हम काम करने को तैयार हैं। होता है कभी कभी। देखो भैया, आपसे बताएं, इतने सारे लोग बैठे, सबके अपने मकान है, ऐसे कौन से मकान है बर्तन नहीं है, और ऐसे कौन से बर्तन है आवाज नहीं करते, बताओ उसमें क्या दिक्कत है? और दूसरी बात, ये तो स्वाभाविक है कि देखो टोकरी में 2 आम होते हैं तो छांटने वाला एक ही लेके जाता है, यदि एक ले 2 तो छांटेगा नहीं, मगर दोनों में एक खराब एक अच्छा ऐसा नहीं है, दोनों ही अच्छे आम होते हैं। बात अलग है, तुलना कर ली जाती है, आखिरी वाला व्यक्ति एक आम वो भी लेके जाता है। इसलिए अपने को सबसे पहले ये सोचना है, इस अनुष्ठान में मान को पुष्ट नहीं करना है, मान का मर्दन करना है। बताओ श्रोता लोगों, आपको अगली बार मनुष्य प्रियाय चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई बोले नहीं रहा, मतलब का बनने, पशु बनने की नारकी बनने? बताओ, मतलब पशु अच्छा हमारा हाथी एरावत हाथी बनना हमें तो बता। देखो महाराज काला कल गोरा कर दिया छुई पोत के बाद, बताओ बिना पैसा के पाउडर मिल गया, हम खरीद के लाए पॉन्ड्स वगैरह, बताओ हाथी बन गया। यदि जिनको मान सम्मान की भूख होगी किसी को भी, तो हो सकता है उसका रिजर्वेशन हाथी के लिए हो जाए। अपने को हाथी नहीं बनना,
अपने को तो इस महोत्सव के हाथी को नहीं, इंद्र को नहीं, माता पिता को नहीं, अपने को तो भगवान तीर्थंकर बनना है। कई लोगों की भावना है हम माता पिता बन जाए, सोदर में इंद्र बन जाए, कुबेर बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। हम कहते कंजूस लोगों, कोई ऐसी भावना क्यों नहीं बता कि हम पद्म सागर बन जाए? नहीं तो मतलब कि पंचकल्याण का जितने लोग यहाँ बैठे आज तैयार होकर के आना और अपने स्थान को पहले रिजर्वेशन कर लेना, होटना नहीं। और आज देखना कि एक संसारी प्राणी वह मुनि कैसे बनता और भगवान कैसे बनेगा, ये देखना आपको। अभी जो रखी है ना प्रतिमाएं हैं, अभी भगवान नहीं है। जो 37-38 प्रतिमाएं मेरू वगैरह